नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। इक्विटी बाजारों की हमने बहुत ही म्यूटेड शुरुआत देखी है, लेकिन सौदा आपका में हमारा फोकस सबसे पहले रहने वाला है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर, क्योंकि खुलने ही वाले कमोडिटी बाजार हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कहाँ है आपके लिए बेहतर स्ट्रैटेजी। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, इंट्राडे के लिए एक ऐसा स्टॉक जो हमारे एक्सपर्ट सोचते हैं आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। राकेश बंसल आपको देंगे निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, यानी कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। 10:27 से ट्रेडर्स हॉटलाइन मितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी बनाइए। सुमित जैन आपको देंगे बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी। आपके शेयरों पर प्रकाश काबा की फटाफट सलाह होगी 10:27 से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। ग्लोबल टेंशन बढ़ने की आशंका से सोने में जोरदार तेजी आई है। हम सोने को अच्छे खासी तेजी के साथ अभी कारोबार करते हुए देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में अगर प्राइस लेवल्स की बात करें तो इसका दाम $1290 के पार चला गया है। पिछले हफ्ते करीब 2.5% की तेजी के बाद सोने की कीमतें इस हफ्ते भी लगातार बढ़ ही रही हैं। दरअसल डॉलर में हमने एक डिप देखा और डॉलर का ये दबाव सोने को सपोर्ट दे रहा है। येन के मुकाबले डॉलर 5 महीने के अपने लोज को छू रहा है। इस बीच चांदी में भी तेजी जारी है और इसका दाम $18.5 के पार चला गया है। तो सोना और चांदी दोनों ही मजबूत, लेकिन मांग में कमी की आशंका से कच्चे तेल में हम गिरावट देख रहे हैं। ब्रेंट का दाम करीब 1% गिरकर $56 के नीचे आ गया है। WTI क्रूड में $53 के नीचे यहां कारोबार हो रहा है। इस बीच राजस्थान सरकार ने सरसों की पैदावार पर अनुमान बढ़ा दिया है और साथ ही में रुपए पर भी रखिए नजर। रुपए की स्थिति हम थोड़ी सी डॉलर से सुधरते हुए देख रहे हैं। $1 की कीमत $64.30 के पास है। खुल चुके हैं घरेलू कमोडिटी बाजार। क्रूड में दबाव के साथ शुरुआत 3,394 के लेवल्स के साथ क्रूड में शुरुआत हो रही है। गिरावट क्रूड में बढ़ती हुई हम देख रहे हैं, लेकिन वहीं सोना चमक रहा है। 29,425 का भाव, हरे निशान पर सोने की शुरुआत आज के कारोबार में। चांदी का एक चेक लेते हैं और चांदी में भी मजबूती बनी हुई है। 42,613 के लेवल्स के साथ चांदी MCX खुल रहा है। वहीं नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पर यहां हल्की गिरावट, ₹206 का भाव फिलहाल नेचुरल गैस में। बेस मेटल में कॉपर में तेजी, ₹368 के साथ खुलते हुए कॉपर MCX, यहां पर हरे निशान में आज हो रही है कॉपर MCX की शुरुआत। बेस मेटल्स में कुछ और मेटल्स का एक चेक लेते हैं। एल्यूमिनियम खुल रहा है हरे निशान पर, ₹123.65 पर एल्यूमिनियम की हो रही है शुरुआत। लेड में दबाव ₹144.40 के साथ लेड आज खुल रहा है धीमी चाल के साथ। वही निकल भी आज जो है गिरावट के साथ ही खुलते हुए ₹626.10 के लेवल्स यहां पर। जिंक में भी दबाव ₹168.10 के साथ जिंक MCX की शुरुआत हो रही है। तो बेस मेटल में कॉपर और एल्यूमिनियम मजबूती के साथ खुले, लेकिन बाकी तमाम जिंक, लेड सभी में दबाव। एग्री कमोडिटीज का एक प्राइस चेक लेते हैं। सोयाबीन शुरुआत कर रहा है हरे निशान पर, 2,940 के साथ सोयाबीन की शुरुआत हो रही है। यहां पर मजबूत शुरुआत हम कह सकते हैं, लेकिन सरसों में दबाव 3,840 के लेवल्स के साथ सरसों लाल निशान पर डिक्लाइन की तरफ जाता हुआ। इसकी कीमत अभी फिलहाल गौर सीड खुल रही है मजबूती के साथ। यहां पर हमारे निशान पर करीब ½ % से भी ज्यादा मजबूती गौर सीड में दिखने को मिल रही है। स्पाइसेस में हल्दी 6,150 का लेवल, यहां पर गिरावट के साथ आज के दिन शुरुआत होती हुई हल्दी की। जीरे के भी कीमतों में हम जरा प्रेशर देख रहे हैं। 18,880 के साथ जीरा खुल रहा है, यहां पर भी गिरावट है। लेकिन चीनी 3,765 हरे निशान पर चीनी की शुरुआत होती है। और अब कमोडिटी में आपकी स्ट्रैटेजी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और कुंवर जी कमोडिटीज के रवि देओर। आप दोनों का ही स्वागत है। जय, नमस्ते। सोने की तेजी लगातार बढ़ती जा रही है, आप इस तेजी में क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए, मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल है। थर्सडे के जो अफगानिस्तान पे बॉम्बिंग के बाद थोड़ा सा यहाँ पे अनसर्टेनिटी का माहौल और बढ़ा है। तो प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए।
300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें ट्रेडर्स अपने पोजीशन पे। मुझे लगता है जो अभी मोमेंटम है ये $1300 तक कॉमेक्स में गोल्ड को ले जा सकता है, तो 29,650 से 700 का लेवल पॉसिबल है। तो मेरी बाई की ही सलाह होगी विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 29,300। ओके, सो सोने में जून कॉन्ट्रैक्ट में आप खरीद की सलाह दे रहे हैं, लेकिन हम चांदी को भी जय देख रहे हैं कि एक तरह से सोने के ट्रेंड को फॉलो कर रही है। यहाँ पर भी मजबूती है, $18.5 के ऊपर हमने सिल्वर को देखा है। आपकी स्ट्रैटेजी सिल्वर में? जी, मुझे लगता है सिल्वर भी गोल्ड के ट्रेंड को ही फॉलो कर सकता है। प्लस आज जो चाइना से जो नंबर्स निकल के आए हैं वो भी उम्मीद से बेहतर हैं। जीडीपी आंकड़े में भी एक बढ़त देखने को मिली है, रिटेल सेल्स के नंबर्स भी अच्छे हैं, तो ये भी बेस मेटल्स के लिए सपोर्टिव होगा और उसका दोहरा बेनिफिट सिल्वर को मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 42,800 से 43,000 तक का लेवल देखने को, तो इसमें भी बाई करके चले। लेकिन ध्यान रखें कि जियोपॉलिटिकल एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। जो भी ट्रेड इनिशिएट करे, मेरी ट्रेडर्स से रिक्वेस्ट होगी कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपने पोजीशन पे जरूर लगाएं। और कुंवर कमोडिटीज की रवि देओरा भी हमारे साथ हैं। नमस्ते रवि, आखिरी कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। आज मुझे लग रहा है कि ज्यादातर पॉजिटिव न्यूज फ्लो एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन में ब्राजील की ओर से फ्राइडे को न्यूज थे कि ब्राजील का जो भी एक्सपोर्ट फिगर है वो अभी तक के रिकॉर्ड हाई का फिगर है, तो इट इंडिकेट्स द हाई डिमांड ऑफ सोयाबीन। तो सोयाबीन में मेरा बाय का रिकमेंडेशन रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 2940। मुझे लग रहा है इंट्राडे में 3050 तक के लेवल आज देखा सकता है। सेकंड रिकमेंडेशन मेरा कॉटन में रहेगा। काफी करेक्शन के बाद यहाँ एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। इंट्राडे में जब भी कॉटन 20,740 के लेवल ब्रेक करे, बाद में अप्रैल फ्यूचर बाय करना चाहिए। उसका इमीडिएट टारगेट 21,000 रहेगा, जहाँ उसका स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए रहेगा 20,580। अजय, आपका नजरिया मैं कच्चे तेल में समझना चाहूंगी। फिर से हम देख रहे हैं एक गिरावट का दौर कच्चे तेल में, आपकी सलाह? जी प्रियंका जी, देखिए मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई साइड से तो कोई कंसर्न नहीं है, बट यहाँ पे डिमांड को लेके चिंताएं आगे बढ़ सकती हैं। तो मुझे लगता है प्राइसेस में सेलिंग प्रेशर ही रहेगा। और टेक्निकली भी देखें तो $55 के ऊपर नहीं जा पा रहा है अभी भी नाइमेक्स क्रूड की बात करें तो पॉसिबिलिटी है $50 to $51 तक का लेवल देखने को मिले। तो यहाँ पे हर उछाल पे बिकवाली करके ही चले। 3340 तक का टारगेट हो सकता है, आज इवनिंग सेशन तक ही देखने को मिल जाए। रवि, राजस्थान देश में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसने सरसों की पैदावार को लेकर के अनुमान बढ़ा दिया है। ऐसे में आप सरसों को भी कैसे व्यू कर रहे हैं? डेफिनेटली सरसों एक सेलिंग ट्रेंड में बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि इमीडिएट जो सरसों का सपोर्ट जो मेव कॉन्ट्रैक्ट में वो है 3880। अगर इंट्राडे में ये सपोर्ट के नीचे सस्टेन हो तो यहाँ पे एक बार शॉर्ट की ही सलाह रहेगी। इमीडिएट जब तक ये 3940 के लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक सरसों में मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी वीकनेस देखने को मिलेगी। डाउन साइड 3800 तक के टारगेट ये सरसों इंट्राडे में दिखा सकता है, तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड तो यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। ओके, सेल की सलाह दे रहे हैं सरसों में आपको रवि। जय, बेस मेटल्स में आपकी नजर किस मेटल पर है आज? कॉपर मुझे लगता है आज रिबाउंड दे सकता है, प्योरली ऑन ग्राउंड ऑफ जिस हिसाब से चाइना के अच्छे नंबर्स आए हैं, उम्मीद से बेहतर हैं। और रुपी में भी यहाँ पे एक स्टेबिलिटी दिख रही है, तो मुझे लगता है 372 तक का लेवल पॉसिबल है आज अगर इंट्राडे की बात की जाए तो। बट 364 का स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए पोजीशंस पे। ओके, सो रुपए में स्टेबिलिटी जो जय जिसका जिक्र कर रहे थे, रुपए पर ही अगला सवाल रवि जी आपसे। ये जो मजबूती देख रहे हैं रुपए में, आप इसे कैसे व्यू कर रहे हैं? क्या सलाह होगी रुपए में अभी? डेफिनेटली यहाँ पे रुपया मुझे भी मजबूत दिख रहा है। एक डाउन साइड मुझे लग रहा है कि दिस टाइम 64 का लेवल ब्रेक हो सकता है। जब तक ये रुपी जो फ्यूचर नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है अप्रैल, तब तक ये 64.70 के ऊपर नहीं जाता, तब तक ये स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की एडवाइस रहेगी USD INR पेयर में। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल रिस्क यूएस के बिटवीन चल रहा है, साथ में रेट हाइक की जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी थोड़ी कम हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रुपये में तेजी देखने को मिल सकती है।
थैंक्स रवि जी, आपने वक्त निकाला। साथ ही साथ मलिलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता भी हमारे साथ है, आपका भी धन्यवाद। तो कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट दिन भर जुड़ते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे ताजा स्ट्रैटेजी। फिलहाल सौदा आपका में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे। साथ ही हमारे मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल होंगे हमारे साथ, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या करें आप। बाजार की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जोरदार ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको होगी कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। आनंद राठी के जेट ठक्कर आपके लिए लेकर आए हैं आज तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए। उनके मुताबिक खरीदिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, बाय इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इंट्राडे के लिए लक्ष्य 122 पर रखिए नजर, स्टॉप लॉस 105 का रखिए और तत्काल ट्रेड लीजिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में। बाजारों की शुरुआत आज हमने फ्लैट नोट में देखी और वही मूड अभी भी बरकरार है। सेंसेक्स में करीब 19 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी में हम 10 अंकों का नुकसान देख रहे हैं। हालांकि ब्रॉडर मार्केट सुबह से ही एक अपमूव को बरकरार रखने की कोशिश में है और इसलिए मिड कैप को हम देख रहे हैं 36 अंकों की बढ़त यहां पर है। लेकिन बैंक निफ्टी अगेन ड्रैग करते हुए 55 अंकों का दबाव यहां पर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में 808 शेयर है जो आगे बढ़े और इनके मुकाबले 853 शेयर है जहां पर हमें अभी गिरावट दिख रही है। तो मेटल्स कंटिन्यूसली अभी भी बाजारों को पुल डाउन कर रहा है, आज भी यहां पर दबाव है। लेकिन ऑयल एंड गैस यहां पर हम मजबूती देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना घट या बढ़ सकती है, इस खबर को लेने के बाद भी हम ऑयल एंड गैस से एक लगातार सपोर्ट देख रहे हैं और आज भी इसकी मजबूती। पीएसयू आज पॉजिटिव है, लेकिन हेल्थ केयर और आईटी से बाजार को प्रेशर झेलना पड़ रहा है। सौदा आपका में आज हमारे साथ हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग राकेश जी। निफ्टी को हम देख रहे हैं बहुत ही सबड्यूड नजर आ रहा है, हफ्ते की शुरुआत फ्लैट नोट पर हो रही है, आपका नजरिया अभी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। निफ्टी की बात करें तो टेक्निकली निफ्टी ऐसा लगता है शायद एक करेक्टिव मोड में एंटर कर चुका है और ऊपर में 9250 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, नीचे में 9120 एक इमीडिएट सपोर्ट है, जिन लेवल्स को आज निफ्टी ने सुबह मॉर्निंग में टेस्ट भी करा है। अगर 9120 के लेवल्स टूटते हैं तब ये करेक्शन डीपन हो सकती है और तब नीचे में 9030 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं प्रियंका। बट प्रियंका हम इस करेक्टिव मोड में हमने अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट जाने की राय नहीं दी है क्योंकि ये बुल मार्केट करेक्शन है और बुल मार्केट करेक्शन प्रियंका बिना किसी वार्निंग सिग्नल के खत्म होने का दमखम रखती है। तो इस समय थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए और हम भी थोड़ा कॉशियस हैं और मेरा ऐसा मानना है इस समय फोकस कैश के स्टॉक्स में शिफ्ट करना चाहिए जहां पर पैटर्न्स काफी क्लियर हैं। ये करेक्शन मुझे लगता है जल्दी ही खत्म हो जाएगी, इस करेक्शन में कैश स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। और साथ ही में बैंक निफ्टी पे राकेश जी आपकी सलाह, ये काफी ड्रैग कर रहा है। अब हम देख रहे हैं 65 अंकों का नुकसान यहां पर है, सुबह के मुकाबले गिरावट बढ़ रही है बैंक निफ्टी में। प्रियंका यहां पर भी करेक्शन का दौर है बट यहां पे जो टेक्निकल पैटर्न है वो एज कंपेयर टू निफ्टी स्ट्रांग है और मेरा ऐसा मानना है किसी की अगर लॉन्ग पोजीशंस हैं बैंक निफ्टी के अंदर तो नीचे में 21,388 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोजिंग लेता है तब शायद दिक्कत देखने को मिलेगी बट एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है वो एज कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा है। ओके, और अब एक स्मॉल कैप कॉर्नर का चेक लेते हैं। आज हरे निशान में अभी तक तो नजर आ रहा है स्मॉल कैप कॉर्नर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा है बताएंगे मेरे सहयोगी वरुण दुबे।
देखिए मामूली हरी निशान में स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, करीब 0.15% के आसपास की तेजी है। हालांकि ऊपरी स्तर से आप देखें तो कुछ गिरावट है और निचले स्तर से कुछ रिकवरी भी देखने मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स में हरी निशान में ये ट्रेड कर रहा है। खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में आज अच्छी खासी हरकत देखने मिल रही है उसमें सबसे आगे तो गुजरात अपोलो का काउंटर है। बोर्ड ने दरअसल बायबैक का अप्रूवल दे दिया है, 24 करोड़ का बायबैक करेंगे, उसके चलते करीब 3% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। वही इंडियन यूम पाइप, इसको करीब 177 करोड़ का ऑर्डर मिला है, उसके चलते इस काउंटर में भी अच्छी खासी तेजी है। भारी भरकम वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में करीब 3.5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स फोकस में है क्योंकि सरकार जल्द से जल्द कैश और एटीएम मैनेजमेंट जो कंपनीज है उसमें 100% एफडीआई के लिए अप्रूवल दे सकती है। इसके चलते मेगासॉफ्ट जैसी कंपनीज आज फोकस में है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, ये तमाम ऐसी कंपनीज है जिनको इस खबर का काफी हद तक फायदा मिल सकता है और इसके चलते इन स्टॉक्स में आज अच्छी खासी खरीदारी देखी जा रही है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी खासी खरीदारी है। जो छोटे मझोले रियल एस्टेट काउंटर है उनमें बेहतरीन खरीदारी हो रही है। अंसल ग्रुप को अगर आप देखें तो अंसल प्रॉपर्टीज, अंसल हाउसिंग में बेहतरीन खरीदारी, 4 से 6.5-7% के आसपास की तेजी है। पासनॉट डेवलपर्स, डीएस कुलकर्णी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज इन्वेस्टर्स काफी खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके चुनिंदा स्टॉक्स में आज खरीदारी देखने मिल रही है। पेट्रोकेमिकल सेक्टर को अगर आप देख ले तो वहां कुछ स्टॉक्स में खरीदारी है। जीपी पेट्रो 3% की छलांग दिखा रहा है। कुछ हद तक जो लिकर कंपनीज है उनमें आज कुछ हद तक खरीदारी देखने मिल रही है। जो छोटी मझोली कंपनीज है उसमें ग्लोबल स्पिरिटेक है जिसमें 2% के आसपास की तेजी है और चावल स्टॉक्स में भी अच्छी खासी खरीदारी आपको देखने मिलेगी। कोहिनूर फूड उसका एक एग्जांपल है, करीब 2.5% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। इसके अलावा जिन काउंटर में बेहतरीन प्राइस वॉल्यूम एक्शन है उसमें अगर आप देखें तो टेक्समो पाइप का काउंटर शामिल है। इनफैक्ट आज ज्यादातर जो पाइप बनाने वाली कंपनीज है, जो पाइप को रिलेटेड कंपनीज है, उनमें बेहतरीन खरीदारी देखने मिल रही है। टेक्नो पाइप्स में करीब 20% के आसपास की खरीदारी है। वही मद्रास फर्टिलाइजर, कुछ हद तक जो फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनीज है, जो छोटी मझोली कंपनीज है, वहां खरीदारी आपको देखने मिलेगी। मद्रास फर्टिलाइजर उसका एक एग्जाम्पल है। पोलारिस, बार्टोनिक्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक को रिलेटेड कंपनीज है, अगर आप इवन इलेक्ट्रॉनिक को देखें तो वहां भी खरीदारी है। बार्टोनिक्स में भी बेहतरीन खरीदारी देखने मिल रही है और बराक वैली सीमेंट इस काउंटर में भी करीब 14% के आसपास की खरीदारी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। जिन स्टॉक्स में गिरावट है उसकी अगर बात करें तो आचीज, एबी मनी, डेन नेटवर्क, जैकॉब, ये कुछ तमाम ऐसे स्टॉक्स है आपको जिसमें गिरावट देखने मिलेगी। मुनाफा वसूली कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स में हावी है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अभी हाजिर हो रहे ब्रेक के बाद राकेश बंसल की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार को हम बेहद फ्लैट नोट्स पर देख रहे हैं। सेंसेक्स में अब मामूली गिरावट है, अब हल्के से हरे निशान में आते हुए लेकिन वापस स्लिप कर रहे हैं। निफ्टी में भी 4 अंकों का अभी हम नुकसान ही देख रहे हैं, लेकिन मिड कैप आउट परफॉर्म करते हुए। राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, आपके ट्रेडिंग टिप्स जानना चाहेंगे। प्रियंका, मेरा पहला कॉल एक बाय कॉल रहेगा इंडिया बुल रियल एस्टेट पर, जहां पर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला है 109 के ऊपर। काफी स्ट्रांग बाइंग कैंडिडेट है। 106 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 119, 120 के लेवल्स मुझे लगता है 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा प्रियंका, मेरा बाय कॉल रहेगा चेन्नई पेट्रो पर। काफी स्ट्रांग टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मार्केट की करेक्शन में खरीदने की राय रहेगी चेन्नई पेट्रो को। 367 का स्टॉप लॉस, 422 के लक्ष्य के लिए चेन्नई पेट्रो को खरीदें। और लास्ट एक बाय कॉल रहेगा प्रकाश इंडस्ट्रीज पर। प्रियंका, काफी स्ट्रांग टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इस खराब बाजार में भी स्टॉक एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 84.5 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 97 के लक्ष्य के लिए प्रकाश इंडस्ट्रीज को खरीदने की राय रहेगी। तो 3 स्टॉक जिसमें लॉन्ग जाने की सलाह आपको दे रहे हैं राकेश जी, प्रकाश इंडस्ट्रीज, चेन्नई पेट्रो और इंडिया बुल रियल एस्टेट। राकेश जी, कुछ स्मॉल कैप कॉर्नर में हम देख रहे हैं जिस तरह की हरकत है, उस पर आपकी सलाह चाहूंगी। स्पेशली कैश मैनेजमेंट सिस्टम में जो है, हम सीएनबीसी आवाज ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए कि विदेशी निवेश को बढ़ाए जाने की अनुमति मिल सकती है और इसीलिए आज देखिए 100% एफडीआई हो सकता है। मेगासॉफ्ट इस खुशी में बढ़त यहां पर, टीवीएस इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर में भी अच्छी खासी हम बढ़त देख रहे हैं। इस बढ़त को आप टेक्निकल चार्ट पर अभी कैसे रीड कर रहे हैं? प्रियंका, ये स्पेस काफी अच्छा लग रहा है और इस स्पेस में प्रियंका जो टॉप पिक रहेगा वो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक है, जहां पर काफी स्ट्रांग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। प्रियंका, काफी अच्छी कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर निकला है।
टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक में कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, बट अगर किसी का 2 से 3 महीने का व्यू हो तो ऊपर में 244, 245 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा प्रियंका, जिन स्टॉक्स के आपने नाम लिए उसमें न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। बड़े टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो 240 के अराउंड डबल बॉटम है, 245 के अराउंड एक इमीडिएट सपोर्ट है। और जिस तरीके से प्रियंका न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये भी एक स्ट्रांग बाइंग कैंडिडेट है। अगर इसमें भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग न करके 2 से 3 महीने का व्यू बनाया जाए तो 310, 312 के लेवल्स ऊपर में मुमकिन लगते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद राकेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। वक्त हो गया सौदा आपका में एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी उनके साथ जुड़ने वाले हैं। MiteshShakkar.com के मितेश शक्कर और डेस्टिमनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन। बाजार में सीमित दायरे में सपाट कारोबार, बैंक निफ्टी 0.25% फिसला, लेकिन मिड कैप शेयरों में लौटी खरीदारी। आईटी और फार्मा शेयरों से बना दबाव। सन फार्मा के दादरा प्लांट के लिए यूएस एफडीए ने जताई 11 आपत्तियां, शेयर 2.5% फिसला, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज के श्रीकाकुलम प्लांट को क्लीन चिट मिलने से शेयर में 2% की मजबूती। रिस्ट्रक्चरिंग के ऐलान से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में 7% का उछाल, कमर्शियल और लीजिंग कारोबार को करेंगे अलग। डीसीबी बैंक में एनपीए चिंताएं बढ़ने से शेयर में 5% की गिरावट, कमजोर नतीजों के चलते बजाज कॉप 6% टूटा। और आज आएंगे थोक महंगाई दर के आंकड़े। मार्च में डब्ल्यूपीआई करीब 6.5% से घटकर 6% के नीचे आने का अनुमान। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें हफ्ते के पहले दिन अपने ट्रेड पर एक्शन लेना है। दिन के दौरान कैसे करें ट्रेड, कहां लगाएं, स्टॉप लॉस क्या हो, आपके टारगेट बताएंगे हम। आपको फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर 180020097890 पर, और साथ ही चाहे तो भेजें आप हमें मैसेज व्हाट्सएप पर 7045220000। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप चाहे तो हमें एक मैसेज भेज सकते हैं। हम आपके सवालों को शामिल करेंगे कार्यक्रम में, जवाब देंगे रोज की तरह। तकनीकी राय देने के लिए MiteshShakkar.com के मितेश शक्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, और वायदा कारोबार पर सलाह देने के लिए आज हैं हमारे साथ डेस्टिमनी सिक्योरिटीज के वायदा कारोबार के जाने माने एक्सपर्ट सुमित जैन। आप दोनों का स्वागत है CNBC आवाज पर। दर्शकों के सवाल लेना शुरू करूं उससे पहले सुमित, एक राय आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, शॉर्ट या लॉन्ग इस लेवल पर? जी, निफ्टी ये लेवल पर एक लॉन्ग ट्रेड बनता नजर आ रहा है। उसके 2-3 कारण है। सबसे पहले तो 9100 का जो पुट है उसके ऊपर एक अच्छा खासा 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 5.4 मिलियन शेयर्स। तो इसके चलते जो है 91 का जो पुट राइटर है वो लेवल को जरूर प्रोटेक्ट करना चाहेगा। और यहां पर मेरे ख्याल से एक 9074 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके एक लॉन्ग रिकमेंडेशन देना चाहूंगा निफ्टी में, और इसका टारगेट रहेगा 9210 का। ओके, खरीदे निफ्टी 9074 के स्टॉप लॉस के साथ 9210 के लक्ष्य के लिए। चलेंगे सीधे हैदराबाद। पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, वहीं से एसपी सिंह साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। नमस्कार सर, वेडनेसडे वेदांता को रिकमेंड किया गया था बाई करने के लिए। ओके, 275 का टारगेट, 249 का स्टॉप लॉस, और उसके अलावा अदानी के लिए भी वेडनेसडे रिकमेंड किया था शेल करने के लिए। तो मैंने वही किया सर, बाई तो किया था, लेकिन जब एकदम 249 का स्टॉप लॉस ट्रिगर किया तो एक वहां से मैंने शॉर्ट किया है वेदांता का 247.50 पर। ओके, और अदानी इंटरप्राइजेस के 2 लॉट शॉर्ट किए हैं जी 112 पर। ओके, तो अभी आपकी दोनों ही शॉर्ट पोजीशन है, राइट जी? चलिए अभी पूछ लेते हैं मितेश, 247.50 में शॉर्ट किया है वेदांता और अदानी शॉर्ट किया है 112 रुपए में। सिंह साहब के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट ने क्या इनके दोनों ट्रेड ठीक है? देखिए, आई थिंक वेदांता मुझे लगता है कि और करेक्शन आएगा। आई थिंक क्लियरली बड़ी ब्रेकडाउन है, और इनफैक्ट हम लोगों ने सेल कॉल भी दिया था थर्सडे को। आई थिंक यहाँ पर क्लियरली स्टॉक में डाउन ट्रेंड ट्रिगर हो चुका है, थोड़ा गिरा हुआ था। आई थिंक आज शायद इतना ना गिरा, पर तो ओवरऑल ट्रेंड नीचे की तरफ है। तो इसमें आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आपको आराम से
230, 229 के आसपास के लेवल्स के भाव यहाँ पे दिख जाएंगे, वहां पे आप प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करें। और स्टॉप लॉस अगर आप अभी ट्रेल करना चाहते हैं आपके ट्रेड पे, तो मेरे ख्याल से 251 के आसपास का रखें। ऑलरेडी आपका स्टॉक थोड़ा सा फेवर में आ चुका है, तो पहले 55 का स्टॉप लॉस अब मैं सजेस्ट करूंगा आप 51 पे ले आए उसको, और धीमे धीमे स्टॉप लॉस नीचे लेते जाएं जैसे जैसे प्राइस गिरते जाता है यहाँ पर। और दूसरा दिन का ट्रेड जी सर अडानी एंटरप्राइजेज, राइट? हाँ जी, दूसरा दिन का ट्रेड है, आई थिंक वहां पर मेरा व्यू इतना नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट अडानी एंटरप्राइजेज अप ट्रेंड जरूर छोड़ने के सिग्नल्स दिखा रहा है, परंतु साइडवेज कंसोलिडेशन लगता है। यहाँ पे 115 से लेकर 121 की रेंज में मुझे लगता है स्टॉक आने वाले कुछ दिनों तक ट्रेड करेगा। आप या तो इसमें निकल जाएं, या फिर अगर आपका शॉर्ट काटना है तो आप 121 का स्टॉप लॉस लगा लें, 115, 114, 14.5 के आसपास ट्रेड में एग्जिट करने की ट्राई करते हैं। ओके, परफेक्ट है। तो ये है राय आपके लिए इस वक्त अदानी एंटरप्राइजेज में से निकल जाए सिंह साहब, और वेदांता में आपको मुनाफा बनेगा, ये कहना है मितेश का। ये न्यूज नई दिल्ली चलते हैं, वहां से हैं सचिन हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर। नमस्कार सचिन जी, बताइए क्या ट्रेड किया आपने सर? हाँ नमस्कार सर। सर मेरे पास एक लॉट IDFC बैंक का है सर, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या बेच दें? इसका ओपन इंटरेस्ट पिछले महीने में और इस महीने में मेरे से डबल। क्या भाव में खरीदा है आपने? समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या करें। क्या भाव में खरीदा है सर? 60 रुपीज 25 पैसा। 60 रुपए 25 पैसा? हाँ जी हाँ जी। और तो 50 पैसे तो नीचे आपके भाव से इतना दुखी क्यों साउंड कर रहे हैं आप? मतलब इतना परेशान क्यों है? 50 पैसा तो नीचे ज्यादा थोड़ी है। दो महीने से होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, 2 महीने से आप होल्ड कर रहे हैं, 2 महीने से चल रही रहा स्टॉक। चलिए सुमित जी मदद कीजिए जरा, सचिन जी थोड़े परेशान दिख रहे हैं, 2 महीने से स्टॉक ठंडा है एकदम। जी, यहाँ पर एक पॉजिटिव बिल्डअप तो देखने मिल रहा है IDFC बैंक में, और सिंस एक बहुत बड़ा लॉट साइज है इसके चलते शायद इनको चिंता का कारण हो रहा होगा। तो यहाँ ऐसा करें कि एक 5850 के नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें। जो ओपन इंटरेस्ट जो कॉल में बिल्डअप है 6250 की जो स्ट्राइक है, वहां पर करीब करीब 43 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो ये स्टॉक 62 के आसपास जा सकता है। तो 6220 या 62 के आसपास अगर इन्हें बुक करने का मौका मिले तो वहां बुक कर लें, वो टारगेट लेकर के चले। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए IDFC पर। एक छोटा मतलब ऐसा लग रहा है कि उनका लंबा होल्ड करने का इरादा नहीं, थक गए। तो भाव के तुरंत ऊपर कौन सा पहला लेवल है जहां पर निकल जाना चाहिए? पहला लेवल भी अराउंड एक 6180 के आसपास तो आना चाहिए। क्या मिल जाएगा? मिल जाना चाहिए। चलिए ठीक है सचिन जी, घबराए नहीं, थोड़ा खुश हो जाइए, आपका भाव आ जाएगा, निकलने का मौका मिलेगा। सुमित ने आपको अच्छी खबर बढ़िया दी है, कम से कम 400 अभी तक इतनी सिचुएशन खराब नहीं है। मुंबई से हमारे अगले दर्शक है केतन इस वक्त हमारे साथ। गुड मॉर्निंग केतन जी, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने कॉनकोर इंडिया का फ्यूचर में 5 लॉट्स खरीदा हुआ है 1170 पे, एंड ठीक है, और फिर मैंने स्टॉप लॉस लगाया 1150 का एंड टारगेट इज 1190, तो क्या करना चाहिए? ओके चलिए, अच्छी बात है कि पूरी तैयारी के साथ केतन जी सवाल पूछ रहे हैं। मितेश कॉनकोर खरीदा है, हालांकि लिक्विड कम होता है ये स्टॉक, लेकिन इन्होंने पूरा वेल डिफाइंड है। 1170 में खरीदा है, 1150 का टारगेट और 1190 का टारगेट, 1150 का स्टॉप लॉस। केतन जी पहली बात तो ये कि जब भी आप ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेम रेशियो में रखेंगे तो वो फायदे वाली बात नहीं है, क्योंकि 20 रुपए की रिस्क और 20 रुपए का मुनाफा, थोड़ा ये इक्वेशन ठीक नहीं होता। 1:3 का आपका रेशियो होना चाहिए, यानी कि आपका स्टॉप लॉस जितना आप लगा रहे हैं उसके 3 गुना मुनाफे के लिहाज से। जैसे कि इस केस में अगर आप 10 रुपए स्टॉप लॉस लगाएं तो 30 रुपए का आपका टारगेट हो, तब वो ट्रेड सही होता है। मितेश से राय लेते हैं चार्ट पर। मितेश, क्या इनका ट्रेड और इनके टारगेट स्टॉप लॉस ठीक है क्या? और मितेश की आवाज हम तक नहीं पहुंची, तो फिर सुमित जी के पास चलते। सुमित जी, वायदा कारोबार का स्टॉक है ही, ये भी बताइए आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए? इनका जो स्टॉप लॉस लेवल है वो तो परफेक्ट है, 1150 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें, पर टारगेट एक ये करीब करीब 1205 रुपए का टारगेट लेके चल सकते हैं। स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी दिखाई पड़ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी काफी पॉजिटिव साइड पर है, तो एक 1205 का टारगेट इन्हें मिल सकता है बुक करने के लिए। ओके, मिल जाएगा आपको मौका निकलने का, केतन जी घबराइए नहीं, और 1205 का थोड़ा टारगेट ऊपर का रखिएगा। स्टॉप लॉस परफेक्ट है आपने जो चुना है। आइए बात करते हैं मुंबई से ही अगले दर्शक एवरोस हमारे साथ है। एवरोस गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड लिया आपने? मैंने DCB का 2 लॉट लिया है, 190 का स्ट्राइक रेट है। ओके, कॉल ऑप्शन खरीदा है, पुट? कॉल लिया है मैंने। रिजल्ट के पहले लिया था, आज लिया है? रिजल्ट के पहले लिया था। ओके, 50 पैसा रह गया दाम, क्या करना चाहिए? जो मिल रहा है लेकर निकल जाए या वेट करने में समझदारी? बिल्कुल एग्जिट हो जाए यहाँ से, स्टॉक काफी फिसल चुका है और वापस रिकवरी के चांसेस मुश्किल है, तो यहाँ पर जो मिल रहा है लेकर के निकल चले। ओके, निकल जाए, ये ज्यादा बढ़िया है आपके लिए। हैदराबाद से ही अगले दर्शक हैं विकास, फोन लाइन पर इस वक्त लेते हैं उनका सवाल। विकास जी नमस्कार, बताइए सर
क्या जानना चाहते हैं? अनिल जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा सवाल लिया और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर। मेरा एक सवाल है कि मेरे पास पीएफसी का एक लॉट बाय है 166 के रेट पे। ओके, तो इसमें क्या करना चाहिए? ये शॉर्ट टर्म का है, मतलब 15 दिन के। अभी पूछ लेते सर, मितेश जी से राय लेते हैं। मामूली मुनाफा है, ₹1.5 ऊपर चल रहा है इनके भाव से, 166 की खरीदारी पीएफसी में। बताएं मितेश जी क्या करें? इवन ये ट्रेंड इसका ऊपर ही है, दोनों पीएफसी और आरएससी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये स्टॉक में मुझे लगता है कि आप एक फ्रेश स्टॉप लॉस लगा लिया यहाँ पर, जो कि होगा करीबन ₹162 के आसपास का। चांसेस काफी ब्राइट हैं कि इसमें अच्छा मुनाफा कमाने के चांसेस है और 180 का टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए पीएफसी के स्टॉक पर। मजबूत दिख रहा है स्टॉक में, देखिए आज 2.5% के आसपास की तेजी बनती हुई दिख रही है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, 2.5%, 9 लाख शेयरों से बढ़ा है। चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। उससे पहले हमारे एक्सपर्ट्स दोनों ही हमारे साथ हैं जिन्होंने कुछ बेहतरीन पिक्स दिए हैं। तो सुमित, पहले तो आप बताएं आपने कौन से स्टॉक चुने आज ट्रेडिंग के लिहाज से बाय और सेल में? जी, मेरा सबसे पहला तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट है। मेरा सबसे पहला एक लॉन्ग कॉल है आरईसी अप्रैल फ्यूचर पर। आरईसी अप्रैल फ्यूचर यहाँ पर लिया जा सकता है, इसका टारगेट है करीब करीब ₹223 तक का और इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है 209 के नीचे। और दूसरा एक मेरा शॉर्ट ट्रेड है वेदांता का। वेदांता में एक 242 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट है डाउन साइड में एक टारगेट लेके चला जा सकता है 232 का। हालांकि ये अभी स्टॉप लॉस लेवल से ऊपर चल रहा है तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके 244 हाफ कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये है आपके लिए वेदांता शॉर्ट करने का। और आरईसी और पीएफसी पे अभी भी सवाल पूछ भी रहे थे, तो पीएफसी आरईसी दोनों साथ साथ चलते हैं। आपको एक और एक्सपर्ट की राय मिल गई खरीदारी के लिए आज से। रॉबिन हमारे साथ हैं, अगले दर्शक दिल्ली से इस वक्त। गुड मॉर्निंग रॉबिन, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास टाटा मोटर्स का है एक लॉट फ्यूचर है वो 467 पे और आईएफसीए का है ₹29.90 पे। दोनों खरीदा है? हाँ जी, दोनों खरीदा। पोजिशनल है मेरा, ऐसे इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड है। पोजिशनल है। टाटा मोटर्स से पहले आप चार्ट देखें, तब तक सुमित आईएफसीआई की आप देख के रखिएगा। मैं एक बार पहले टाटा मोटर्स पर राय ले लूं मितेश से। मितेश, ₹467 में इन्होंने खरीदा है, अभी भी ओके टाटा मोटर है तो टाटा मोटर नुकसान में, इनके ₹15 नीचे चल रहा है इनके भाव से। क्या करें, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट? आई थिंक ओरिजिनल स्टॉप लॉस 459 का था, वो ट्रिगर हो चुका है, परंतु आप अगला स्टॉप लॉस 448 का जो माइनर पिवट लेवल है आई थिंक उस पर लगा लें। अगर 448 को नहीं तोड़ता है तो बाउंस बैक में वापस 460 या फिर 464 भी जा सकता है, जहां पर कि आपका नुकसान काफी कम हो जाएगा, तो वहां पर निकलने का ट्राई करें। ओके, तो चार्ट्स बहुत अच्छे दिख नहीं रहे, निकलने का ही ध्यान रखें रॉबिन साहब। और आईएफसीआई सुमित जी? आईएफसीआई में फिलहाल ये होल्ड कर सकते हैं, एक 2850 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें। जो जिस हिसाब से ओआई बिल्डअप है, मेरे ख्याल से एक बार इन्हें बुक करने का मौका मिल सकता है, 31 हाफ के आसपास बुक करने का मौका मिल सकता है। ओके, आपको 31 हाफ तक के लेवल मिल सकते हैं, तो आप थोड़ा आराम से इसे रखें, घबराए नहीं। दोनों लेवल्स आपको मिल गए होंगे, ये ध्यान रखें रॉबिन साहब। चलिए वक्त एक ब्रेक का, इस ब्रेक के बाद हम मितेश से लेंगे उनकी कुछ बेहतरीन पिक्स और इसके साथ ही कुछ और सवाल हैं हमारे दर्शकों के, उनके जवाब भी लेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट से बने रहिए हमारे साथ। तेरह अंक नीचे है सेंसेक्स, निफ्टी पर नुकसान 6 अंकों का, लेकिन मिड कैप इंडेक्स की मौजूदगी बढ़ती नजर आती है। 1.5% ऊपर अब मिड कैप इंडेक्स आपको नजर आएगा और बैंक निफ्टी है 50 अंक कमजोर। आइए, हमने ली सुमित से 2 बेहतरीन पिक्स। आरईसी खरीदना चाहते हैं सुमित और शॉर्ट करना चाहते हैं वेदांता को। मितेश ठक्कर हमारे साथ है, लेते हैं उनकी भी पिक्स। बताएं मितेश, आपने कौन से स्टॉक्स चुने और तेजी करेंगे या मंदी? और ये आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, क्योंकि रेंज में है तो एक तेजी का कॉल है, एक मंदी का कॉल है। इक्विटास मुझे पसंद है, आई थिंक पैटर्न वहाँ पे बुलिश बन रहा है, परंतु इसका ट्रिगर जो आएगा या ब्रेकआउट जो आएगा वो 170 के ऊपर आता है, तो वहां पर बाय करें। 170 का करीब ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ में, और 165 का स्टॉप लॉस लगाए, 182 तक के टारगेट्स देखें। और दूसरा एक सेल कॉल है ल्यूपिन में, आई थिंक वहां पर स्टॉप लॉस होगा 1446 का, और आप टारगेट्स देखें करीबन 1380 यानी कि 1380। ओके, तो लुपिन बेचे और खरीदें इक्विटास को, लेकिन 170 के ऊपर खरीदें और 165 के स्टॉप के साथ। तो दो पिक्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की हो चुकी हैं आपके लिए इस वक्त। आइए एक ऑप्शन की रणनीति ले ली जाए, और आपने निफ्टी पर ऑप्शन दिया है?
जी बिल्कुल। निफ्टी पर मेरा जैसे निफ्टी पर बाय कॉल था, उसी के चलते मैं निफ्टी का एक 9200 का कॉल यहां पर बाय करना चाहूंगा। इस कॉल के लिए 45 से 50 के बीच में बाय करें, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 22 रुपए के नीचे, और इसका टारगेट अराउंड 90 तक ये जा सकता है तेजी के चलते। ओके, तो कॉल ऑप्शन के जरिए करें तेजी, और वो कॉल ऑप्शन होगा 9200 का निफ्टी पर। 45 से 50 रुपए का ये भाव है, अभी यहां पर खरीद लिया जाए 90 रुपए के लक्ष्य के लिए। चलेंगे सूरत, हमारे अगले दर्शक मनीष है इस वक्त फोन लाइन पर सूरत से हमारे साथ। मनीष जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। अपना 471 का टाटा स्टील का लॉट खरीदा है एप्रिल फ्यूचर का। ओके, तो अभी तेजी है, बाई करे कि निकल जाए। ओके, और भी कोई ट्रेड है? हाँ, एक्सिस बैंक है 521 का है। एक्सिस बैंक 521, इसमें बहुत नुकसान हो रहा है आपको, है ना? हाँ। चलिए, टाटा स्टील तो आपके भाव के नजदीकी है। बताएं सुमित, दोनों स्टॉक पर अपनी राय। जी, टाटा स्टील ये ऐसा करे कि एक 454 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करके होल्ड करें। दूर हो जाएगा, इनके भाव के नजदीक ही 471 में तो खरीदा है, तो क्या कोई छोटा और मिल सकता है? उनकी आवाज से भी ऐसा लग रहा है ज्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं, बड़ा नुकसान करना नहीं है उन्हें। जिस हिसाब से आज कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हो रहा है, एक काम करें, ये 458 हाफ के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले स्ट्रिक्ट। ओके, और ये दूसरा अपना जिसमें नुकसान है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में फिर अगर हालांकि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 500 का। 500 बड़ी मुश्किल से तोड़ेगा, अगर ये 500 नहीं तोड़ता है तो एक 518 के आसपास इन्हें एग्जिट होने का मौका मिल सकता है। सारे लेवल फ्यूचर्स के बताए ना आपने? जी, वहां पर 518 के पास बिल्कुल एग्जिट हो जाए और फिर नए ट्रेड के लिए रुके। ओके, ये राय है आपके लिए, इन दोनों स्टॉक्स पर लेवल नोट कर लीजिएगा। हैदराबाद से हमारी अगली दर्शक है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बिंदु। बिंदु जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी हेलो जी, पूछिए। हेलो सर, सुजलॉन का एक लॉट है मेरे पास 2020 पे। ओके, टारगेट तो अच्छा दिया था सर 22, 23, लेकिन क्या कुछ दिन जो बचे हैं एक्सपायरी से पहले, इसके पहले रिकवर हो जाएगा या निकलना पड़ेगा ऐसे लॉस में? अभी पूछ लेते हैं। सुजलॉन मितेश चार्ट देखकर बताएं। 20 रुपए 20 पैसे में अप्रैल फ्यूचर इन्होंने खरीदा हुआ है। इस सीरीज में बढ़ने की संभावना है, क्या लग रहा है? अनिल, मुझे ये चार्ट पे काफी अच्छे मीडियम टर्म अपसाइड्स के टारगेट्स दिखते हैं, तो 22 का टारगेट मेरे ख्याल से आना चाहिए इसमें आने वाले कुछ टाइम में। परंतु स्टॉक ऑलरेडी 13-14 से रैली करके 20 तक पहुंच चुका है, तो शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाए, आई थिंक इसलिए स्टॉक अटक रहा है ऊपर में। बट ओवरऑल चार्ट काफी बुलिश है, इसमें आप बने रहें। अगर आप बहुत छोटा स्टॉप लॉस चाहती है तो 19 रुपए और 45 पैसे का 40 पैसे का कैश में स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर आप थोड़ा सा पोजिशन व्यू लेके रखना चाहती है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं आप करीबन 18 रुपए और 80 पैसे का। और मुझे लगता है कि ये 22 के टारगेट्स आने चाहिए इसमें, पर तो ऑलरेडी स्टॉक रैली के बाद थोड़ा सा साइडवेज हो गया, क्योंकि निफ्टी भी शायद एक हल्का सा कंसोलिडेशन में जा चुका है। परफेक्ट, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त सुजलॉन पर। वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे। दर्शकों के और सवाल है हमारे पास, देंगे जवाब उनके हमारे दोनों एक्सपर्ट से लेकर इस ब्रेक के बाद। हमारे अगले दर्शक हैं हमारे साथ नागपुर से राजकुमार साहब। राजकुमार जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल सर। हाँ सर, सीएनबीसी परिवार को सभी को जय जिनेंद्र। आपको भी सर। हाँ, मेरा क्या है, बैंक ऑफ इंडिया का एक लॉट है 149.60 का। ओके, थोड़ा नुकसान है, मुझे क्या करना चाहिए फ्यूचर का? चलिए, थोड़ा आपको नुकसान हो रहा है। मितेश 149 रुपए 60 पैसे में 149.60 में खरीदा इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया। 3 रुपए इनके भाव से नीचे चल रहा है राजकुमार जी के। स्टॉप लॉस क्या रखे, और दूसरा क्या लगता है आपको प्राइस आ जाएगी फिर से? जी अनिल जी, आई थिंक अगेन ये स्टॉक काफी अच्छे अपट्रेंड में है, और बढ़ने के बाद थोड़ा सा पुल बैक दे रहा है। तो यहाँ पे अगर 144 का लेवल नहीं तोड़ता है कैश में, तो वो थोड़ा सा डीप हो जाएगा स्टॉप लॉस, क्योंकि एंट्री ऊपर की हो गई है। तो अगर वो नहीं तोड़ता तो चांसेस ये कि 155 के आसपास एग्जिट स्टॉक दे देगा। ओके, तो चलिए ये लेवल सर राजकुमार जी नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है आपका भाव फिर से मिल जाए। कोलकाता सौम्या दीप साहब हमारे साथ हैं वहां से इस वक्त। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग अनिल सर। गुड मॉर्निंग, बोल रहा हूँ जी सर। मेरा ऑरो फर्मा है 1 लॉट 735 का कॉल ऑप्शन है। ओके, और अप्रैल का एक्सपायरी डेट है। ठीक है, 680 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा है औरोबिंदो फार्मा का। थोड़ा सा दूर वाला कॉल ऑप्शन है 7 रुपए 35 पैसे में, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी खरीद नहीं है। अभी 675 चल रहा है इनके भाव से 50 पैसा नीचे। क्या करना चाहिए सुमित, होल्ड करना चाहिए ना? बिल्कुल, इसे ये कॉल ऑप्शन को होल्ड करें, और एक 5 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें। इन्हें 9.5 से 10 रुपए के बीच में एग्जिट होने का मौका मिल सकता है।
ओके, तो 5 रुपए पर स्टॉप लॉस रखिएगा। सौम्यदीप साहब होल्ड करें आप, पूरी संभावना है आपको मुनाफा बनेगा, इसमें घबराएं नहीं। आइए हमारे आखिरी दर्शक आज के शो की अहमदाबाद से इस वक्त फोन लाइन पर है निधि। निधि गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने मैकडॉनल्ड्स की पुट कॉल ले रखी है 55 रुपीज पे, 1850 की स्ट्राइक प्राइस पे। मैकडॉनल्ड्स का पुट खरीदा है आपने, यूनाइटेड स्टेट्स 1850 वाला 55 में? हाँ 55 में खरीदा है। बहुत लेट खरीदा लगता है आपने, कब ये कल परसों खरीदा है आपने? नहीं, मुझे 5-7 दिन हो गए। 5-7 दिन, चलिए कोई बात नहीं। पूछते हैं 15 रुपए का दाम चल रहा है इस वक्त, 14-15 रुपए 55 में इन्होंने पुट खरीदा है 1850 का, क्या करना चाहिए? मैकडॉनल्ड ऑलरेडी एक बेस बना चुका है और वहां से राइज भी हो रहा है, तो मेरे ख्याल से यहां पर एग्जिट हो जाए। ये ऑप्शंस में, मैकडॉनल्ड के ऑप्शंस में थोड़ी लिक्विडिटी भी कम होती है, तो एक्सपायरी के पास आते आते शायद इन्हें एग्जिट होने का मौका ना मिल पाए, तो आज यहां पर जो मिल रहा है वो लेकर के और एग्जिट हो जाए। ओके, क्योंकि 1850 का पुट अगर इन्होंने 55 में खरीदा तो एक्चुअली जब तक 1800 आ जाएगा तब तक तो बड़ा प्रॉफिट होने की कोई संभावना है नहीं, और वो भी अगर एक्सपायरी के आखिरी हफ्ते में आया तो फिर पैसा बनना मुश्किल है। और 1800 का मतलब है यहाँ से 130 रुपए, 130 रुपए गिरना इतना मुश्किल काम है? गिर तो सकता है स्टॉक में, कोई एक बड़ी खबर आ जाए नेगेटिव। बिल्कुल, 1830 का जो है जहां से इसने 4 सेशन पहले एक बाउंस बैक दिया था, वो काफी एक स्ट्रांग बेस है वहां का स्टॉक का। तो उसके नीचे जाना बहुत मुश्किल है। अगर उसके नीचे जाता है तो उसके नीचे सीधा ये 1780 के आसपास जा सकता है, बट हाल फिलहाल में जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जिस हिसाब से हो रहा है, ये करीब करीब 2000 तक जा सकता है यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पर एग्जिट हो जाए तो बेहतर होगा। चलिए निधि, एक बार ऊपर जाने के लिए तैयार है, स्टॉक 2000 के आसपास जा सकता है, तो इन लेवल्स पर मंदी की पोजीशन बनाना, पुट खरीदना थोड़ा सा गलत हो गया आपका, नुकसान बुक करना पड़ेगा, ऐसा मानना है सुमित का। चलिए लेंगे विदा सुमित आपसे भी, और मितेश आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ट्रेडर्स हॉटलाइन में हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। और ट्रेडर्स हॉटलाइन जब हम खत्म कर रहे हैं, बाजार हरे निशान में लौटने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, एकदम फ्लैट ट्रेड सेंसेक्स निफ्टी में होता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ी रिकवरी के संकेत है, लेकिन इस रिकवरी को कैसे ट्रेड किया जाए और आपके जो भी सवाल हैं और तमाम शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए प्रकाश गावा जुड़ने वाले हैं, बाजार के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट। और इस ब्रेक के बाद दिल्ली स्टूडियो से जुड़ेगी प्रियंका संभव, करेंगी आपकी मदद। बने रहिए हमारे साथ। बाजार में सपाट कारोबार, मिड कैप शेयरों में खरीदारी, बैंक निफ्टी भी 1/4% फिसला, आईटी और फार्मा शेयरों ने बनाया दबाव। सन फार्मा के दादरा प्लांट के लिए यूएस एफडीए ने जताई 11 आपत्तियां, शेयर 2% फिसला, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज के श्रीकाकुलम प्लांट को क्लीन चिट मिलने से शेयर 2% ऊपर। रीस्ट्रक्चरिंग के ऐलान से इंडिया बुल्स रियल में 13% का उछाल, कमर्शियल और लीजिंग कारोबार को करेंगे अलग। डीसीबी बैंक में एनपीए बढ़ने से चिंताएं, शेयर में 5.5% तक की गिरावट, कमजोर नतीजों के चलते बजाज कॉप भी 6.5% टूटा। और आज आएंगे थोक महंगाई दर के आंकड़े, मार्च में डब्ल्यूपीआई करीब 6.5% से घटकर 6% के नीचे आने का अनुमान। बाजार में हल्की सी रिकवरी, लेकिन अभी भी फ्लैट ही कारोबार नजर आ रहा है। सेंसेक्स में मामूली सी 12 अंकों की बढ़त है, वहीं निफ्टी भी अब एकदम बॉर्डर लाइन में नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट हरे निशान को ये छूने वाला है। और इनफैक्ट बात करते करते इसने हरे निशान को टच किया, वापस हल्का सा दबाव, फ्लैट बेहद। मिड कैप सुबह से ही आउट परफॉर्म करने की कोशिश में, अब यहाँ पर हम 62 अंकों की बढ़त देख रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में दबाव जारी है, रिकवरी हल्की सी जरूर आई है, ऊपर सुबह जितना दबाव दिख रहा था उससे थोड़ा सा दबाव कम होते हुए 29 अंकों की गिरावट यहां पर है। अब ब्रॉडर मार्केट पर अगर नजर डालें तो मार्केट ब्रेथ फिलहाल एकदम बैलेंस सा नजर आ रहा है। 870 शेयर है जो आगे पड़ रहे हैं, उनके सामने 838 शेयर है जहां पर फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ मेजर सेक्टर्स जो सुबह लाल निशान में थे अब हरे निशान में आते हुए कैपिटल गुड्स से सहारा मिल रहा है बाजार को। यहां पर ऑयल एंड गैस सुबह से ही मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अब मेटल्स में अभी भी दबाव जारी है। और अब जो हम देख रहे हैं हेल्थ केयर में भी दबाव सुबह के मुकाबले अब थोड़ा सा कम हो गया है। तो कौन से वो शेयर हैं जो बढ़त में है अभी फिलहाल? डॉक्टर रेड्डीज, यूएस एफडीए से जो क्लियरेंस इनको मिल गई है, इनके श्रीकाकुलम प्लांट को लेकर के निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है डॉक्टर रेड्डीज। गेल, अदानी पोर्ट और ग्रासिम पावर ग्रिड में भी
पॉजिटिव कारोबार। लेकिन दबाव सन फार्मा, क्योंकि इनके लिए यूएसएफडीए से अच्छी खबर नहीं आई है, आपत्तियां जताई हैं, इसीलिए सन फार्मा टॉप लूजर बना हुआ। वेदांता, एशियन पेंट, हिंडाल्को और टेक महिंद्रा में भी हमें दबाव नजर आ रहा है। रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए और बाजार के टेक्निकल ट्रेंड को समझने के लिए हमारे साथ हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी को हम देख रहे हैं बहुत ही सहमा सा नजर आ रहा है। अभी इस दबाव को आप कैसे रीड कर रहे हैं? निफ्टी में टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। लगता है कि निफ्टी में थोड़ा एक अपमूव मिल सकता है, लेकिन मैं अपमूव को डाउट करूंगा। अपर रीजन में हो सकता है कोशिश करे 9170 9180 तक जाने की, वहां पर रेसिस्टेंस है और वहां पर जब तक वो क्लियर 9200 के ऊपर नहीं जाता तब तक मान के चलना, ये जो एक्सपेंशंस मिलेंगे ये एक सेलिंग या शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। कहां बेचना है थोड़ा डिफिकल्ट है कहना इस समय, लेकिन लगता है 9170 एक स्टिफ रेसिस्टेंस है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी, इसमें हम देख रहे हैं सुबह से अभी तक बढ़त में ही दिख रहे हैं बैंक निफ्टी। 62 अंकों की बढ़त अभी नजर आ रही है। टेक्निकल चार्ट क्या कहते हैं बैंक निफ्टी के? बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी गिरावट हुई, बार बना पहले 1 घंटे में। उसके बाद जो देख रहे हैं हम एक अपमूव देख रहे हैं, रिएक्टिव अपमूव नजर आ रहा है। पॉसिबल है कि 21,690 21,700 यहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है। साइडवेज जोन पर है मार्केट, अपर रीजन में सेलिंग प्रेशर है और लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में एक लेवल दे देता हूं, ध्यान दीजिए पड़ेगा उस पर 21,600 का। जब भी 21,600 लेवल क्रॉस ब्रेक हो जाएगा फिर इसमें एक भारी गिरावट आ सकती है। तो अभी उन 21,600 से थोड़ा सा दूर है, 21,665 19 अंकों का दबाव बैंक निफ्टी में। और अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ, आपके आए तमाम सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा स्टॉक्स फटाफट में। विकास सेनापति का पहला सवाल पुष्कर से। उज्जीवन फाइनेंस है इनके पास, 700 शेयर 430 की खरीद। होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है 470 से 480 का एक जोन मिल सकता है। यहाँ पर साइडवेज जोन पर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा एक स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए उज्जीवन। जिग्नेश परमार आपकी सलाह चाहते हैं भारत फाइनेंशियल पर 100 शेयर 824 रुपए की खरीद। लोअर लेवल्स में भारत फाइनेंशियल में सपोर्ट है करीब 750 में, इसमें एक अपमूव मिल सकता है। ऑन द अपसाइड कहां तक जाएगा 825 टू 850 जोन्स, वहां पर निकलने का एक मौका मिलता है तो वहां पर निकल सकते हैं। फिलहाल ठीक ही है भारत फाइनेंशियल। मीरठ से शीश कुमार क्रिसिल होल्ड करते हैं 20 शेयर 2070 की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना पड़ेगा 1960 जोन्स में। अपसाइड ऑन है, एक रेसिस्टेंस जरूर है 2075 2100 के करीब, वहां पर चाहे तो निकल सकते हैं 2100 के करीब। रांची से रघुवीर यादव एक्सिस बैंक 66 शेयर 581 की खरीद रही है। फिलहाल 74 रुपए पर शेयर लॉस। नथिंग टू वरी, होल्ड करना चाहिए। लगता है कि लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। कहां पर 500 जोन्स पर एक लेवल है, उस पर ध्यान दीजिएगा। 525 जब भी ये 525 क्लियर कर लेगा मुझे लगता है 540 चला जाएगा, तो मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। अपमूव ऑन है, अप साइडवेज में है, घबरा सकते हैं लेकिन नहीं, नथिंग टू वरी। दिल्ली से सुबोध अपोलो टायर 100 शेयर 194 की खरीद रही है। सर्टली होल्ड करना चाहिए। 222 का स्टॉप लगाइए, वहां अगर ब्रेक हो जाता है तो मुनाफा कर ले जाइए। मुझे इसका टारगेट 235 से ऊपर लगता है, 250 भी जा सकता है। गुजरात से उपेंद्र सिंह L&T होल्ड करते हैं 30 शेयर 1628 इनकी खरीद का भाव रहा है। 56 रुपए 85 पैसे पर शेयर मुनाफा हो रहा है इन्हें। मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। इसका टेक्निकल टारगेट 1767 है, वहां तक तो जरूर चला जाएगा लेकिन वक्त लग सकता है। होल्ड। दिल्ली से विष्णु पाठक KRBL 1000 शेयर है इनके पास, 312 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए इनको 390 का। अगर लॉक टर्न हो जाता है तो मुनाफा कर ले जाए। टारगेट 500 के करीब, वक्त लग सकता है 490 500 जोन्स। पालनपुर से कुलदीप गुप्ता TBZ 200 शेयर 73 रुपए की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको अराउंड मे बी 75 के करीब। होल्ड करने से लगता है कि अराउंड 100 के इर्द गिर्द जब भी मौका मिले वहां पर निकल सकते हैं, वहां पर रेसिस्टेंस है TBZ। सूरत से उज्जवल मोदी पटेल इंजीनियरिंग है इनके पास, 200 शेयर 83 रुपए इनकी खरीद का भाव। नथिंग टू वरी, कॉस्ट पर ही स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। मुझे लगता है टारगेट
115, 110 से 115 वहां तक चला जाए तो वहां पर निकल सकते हैं। पटना से प्रवीण, GSFC के 700 शेयर हैं इनके पास, इनकी खरीद का भाव 111 रुपए रहा है। मुनाफा कर ले जाना चाहिए, मुनाफा तो 7-8 रुपए का मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है क्योंकि एग्जॉशन नजर आ रहा है। लखनऊ से रूपम शुक्ला, गुजरात एल्कलीज 500 शेयर 400 की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए और 400 पर ही स्टॉप लगाइए। अपर रीजन पे टारगेट 440 to 470 जोन्स वक्त लग सकता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है। दिल्ली से राजीव, वेदांता होल्ड करते हैं 500 शेयर 275 इनकी खरीद का भाव रहा है। अब तो वीकनेस है और मेटल क्षेत्र में भी वीकनेस है। अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इनको निकल जाना चाहिए। अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो होल्ड कीजिए क्योंकि 220 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। देहरादून से धीरज रावत, डेल्टा कॉप 250 शेयर 110 की खरीद। होल्ड ही करना चाहिए, ऐड करने की जगह अच्छी है। ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। उसका स्टॉप लगाइए 165 जोन्स पर और 200-210 पे जब भी चला जाए वहां पर निकल सकते हैं। होल्ड कीजिए फिलहाल। भरूच से महेश पटेल, रत्नाकर बैंक 600 शेयर 350 की खरीद है। रत्नाकर बैंक होल्ड ही करना चाहिए। मुनाफे में बैठे हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 520 में है, मुझे लगता है यहाँ पर सपोर्ट है। ऑन द अपसाइड 580, 590 जोन से प्रॉफिट वहां पर मिल सकता है। फिलहाल होल्ड, स्टॉप लगाइए। अलीगढ़ से अंकुर वार्ष्णे, वीआईपी इंडस्ट्रीज 100 शेयर 138 की खरीद रही है। वीआईपी चार्ट निकाल लेते हैं वीआईपी का और देखें इसका हाल क्या है। वीआईपी इंडस्ट्रीज में अप मूव ऑन है। 190 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से, टारगेट 225 के, स्ट्रक्चर पॉजिटिव, होल्ड। जयपुर से कुणाल, पिडिलाइट होल्ड करते हैं 100 शेयर 685 में खरीदा था। होल्ड ही करना चाहिए। स्टॉप लगाना पड़ेगा 707 का। अगर टर्न हो जाता है तो एग्जिट कर लीजिए। अप मूव ऑन है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 735 के है। गाजियाबाद से सुशांत, ब्लिस GVS फार्मा 100 शेयर 176 की खरीद। स्टॉप लगाना पड़ेगा 165 का। होल्ड कीजिए, 200 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। भरूच से आशीष भट्ट, ट्राइडेंट 100 शेयर 87 की खरीद। 87 बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है और भी गिरावट आ सकती है करीब 75 तक। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो निकल जाइए, अदरवाइज होल्ड। ट्राइडेंट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर एक एक्सपेंशन भी शुरू होगा। सिकंदराबाद से हामिद अख्तरी, IFCI होल्ड करते हैं 100 शेयर 30 रुपए 25 पैसे की खरीद। यहाँ पर होल्ड ही करना चाहिए। इसका टारगेट मुझे 35 से 36 नजर आता है। होल्ड। ओके, तो IFCI पर होल्ड की सलाह के साथ स्टॉक फटाफट में इतने ही स्टॉक हम शामिल कर सकते थे, लेकिन प्रकाश जी अब वक्त है आपके स्टॉक्स जानने का, आपकी ट्रेडिंग टिप्स। 2 स्टॉक्स दोनों ही वीक। जस्ट डायल मुझे काफी हद तक वीक नजर आ रहा है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। पॉसिबल है कि 475 का टारगेट भी आ सकता है, स्लाइड हो सकता है। 1 या 2 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 520 का। जस्ट डायल सेल। दूसरा स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, साइडवेज जोन पर है। अपर रीजन में सेलिंग प्रेशर है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में। टारगेट ऑन द डाउन साइड 282 है। स्टॉप होना चाहिए 292। तो आज 2 सेल कॉल मिल रही है प्रकाश जी की तरफ से। SBI पर सेल की सलाह दे रहे हैं, दूसरा स्टॉक जस्ट डायल। इसी नोट पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं और इस ब्रेक के बाद अलग अलग शेयरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवाल। प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं आपकी मदद करने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका बाजार बेहद फ्लैट जोन में नजर आ रहा है। सेंसेक्स में 3 अंकों का दबाव तो निफ्टी में 2 अंक के दबाव के साथ कारोबार। मिड कैप में मजबूती है लेकिन अदानी ग्रुप से जुड़े सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी आज हम तेजी देख रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, सभी में आज हरे निशान में हो रहा है कारोबार। बढ़त पर बने हुए सारे स्टॉक और इन पर ही व्यू लेना चाहेंगे प्रकाश काबा का। प्रकाश जी, अदानी में आज हर जगह हरियाली नजर आ रही है। अदानी पोर्ट तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में बना हुआ है। टेक्निकल चार्ट पर इनमें से कोई आपका पसंदीदा स्टॉक है क्या अभी? अडानी पोर्ट्स में हमने इतनी गिरावट देखी है तो उसके बाद
5-7 दिनों के गिरावट के बाद यहाँ पर जो जगह हो रही है शॉर्ट कवरिंग हो रही है। पॉसिबल है कि अडानी पोर्ट्स ऑन द अपसाइड 340 भी जा सकता है। मुझे स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है अडानी ट्रांसमिशन। काफी हद तक इसका स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव है, काफी मूव भी हो गया था, अब करेक्शन भी खत्म हो गया। मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 80 जोन्स में। अपर जो टारगेट है 90 के पॉसिबल है अब भी। ओके, सो अदानी ट्रांसमिशन अदानी ग्रुप में सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है प्रकाश जी को यहाँ पर। लेकिन प्रकाश जी, आज रियल एस्टेट में भी हम देख रहे हैं, ये भी दौड़ लगा रहे हैं। इंडिया बुल रियल एस्टेट को देखिए 14.5% ऊपर है रिस्ट्रक्चरिंग की खबरों के बाद। अनसल प्रॉपर्टीज, अनसल हाउसिंग, HTIL, इन तमाम स्टॉक्स में आज हम बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं। इनमें कोई आपकी पसंद है क्या? कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप से भी जुड़े स्टॉक्स में आज अच्छी खासी बढ़त है यहाँ पर रियल एस्टेट स्पेस में। वेल, इंडिया बुल रियल्टी में बहुत बढ़िया आपको मिला है 14% का, लेकिन 80 मूव से 120 तो चला गया। मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन आज ये खरीदने का मौका नहीं है। हो सकता है प्रॉफिट बुक जरूर किया जा सकता है, हो सकता है कल मिले, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जगह अच्छी है इंडिया बुल रियल्टी। रही बात HDIL की, यस, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप मेरे ख्याल से होना चाहिए करीब अराउंड 87 का, टारगेट ऑन द अपसाइड 95 के नजर आ रहे हैं। HDIL बाय हो सकता है। HDIL पर बाय की सलाह और इंडिया बुल रियल एस्टेट पर अगर आप इसमें आपका निवेश है तो प्रॉफिट बुकिंग का ये सही जगह हो सकती है। और अब बात करते अपने दर्शकों से। पिंजौर से सुनील जी मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते सुनील जी, स्वागत है आपका। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैम, मेरे पास ना स्पाइसजेट के 98 रुपीज के 100 शेयर खरीदे हुए मैंने। हाँ हाँ, स्पाइसजेट के। और ये शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए लिया था आपने? पार्डन? लंबी अवधि के लिए लिया है सुनील जी या शॉर्ट टर्म का? 98 रुपीज पे लिए मैम 100 शेयर। जी जी, मैं ये तो समझ गई कि 98 रुपीज पे 100 शेयर है आपके पास। फिलहाल 2 रुपए पर शेयर नुकसान हो रहा है। कितने टाइम फ्रेम के लिए लिया है? शॉर्ट टर्म का नजरिया है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है? शॉर्ट टर्म के लिए मैम मैक्सिमम 1 मंथ। प्रकाश जी, कैसा दिखता स्पाइसजेट? 1 महीने का नजरिया रखते हैं सुनील। वेल, अपर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर है स्पाइसजेट में। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं तो एग्जिट कर लेता, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें फिलहाल स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। स्ट्रेंथ कब आएगी? जब वो 100 क्रॉस करेगा। अब 96 में, कॉस्ट 98 में, इतनी रिस्क क्यों लेना चाहिए सपोर्ट जोन्स पर, ना कि जहां पर थोड़ा एग्जॉशन हो। यहाँ पर एग्जॉशन है। ओके, सो ये जो खरीद का पॉइंट रहा है सुनील आपके लिए थोड़ा सा खराब रहा है और इसीलिए एग्जिट की सलाह अभी फिलहाल। मुंबई से ब्रिजेश कुमार जी का सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया है। सोनाटा सॉफ्टवेयर पर चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की मदद। 500 शेयर है इनके पास, 167 रुपए खरीद का भाव रहा है। 3 रुपए 85 पैसे की बढ़त यहाँ पर इनको प्रॉफिट मिलते हुए पर शेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है प्रकाश जी? हाँ, यही जगह है खरीदने की। यहां पर होल्ड करना चाहिए। एक लेवल है, उस पर ध्यान देना चाहिए इनको। 178, 79 का ये क्रॉस हो जाएगा तो अपर रीजन्स पे 195, 200 का मौका भी मिल सकता है। लगता है कि यहां से एक अपूर्ण मिलेगा, इसलिए इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा। वो होना चाहिए 165 का और होल्ड कीजिए। जगह अच्छी है खरीदने की। ओके, सो ऐड भी किया जा सकता है और साथ ही में होल्ड करने की सलाह सोनाटा सॉफ्टवेयर में। पुणे से अब विशाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते विशाल, पूछे अपना सवाल। हेलो, हाँ सर, मेरा सन फार्मा है 784 की खरीदी 20 रुपीज से। ओके, 784 आपकी खरीद का भाव रहा है। 20 शेयर है, लंबी अवधि के लिए है विशाल या शॉर्ट टर्म का नजरिया आपका? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म और नुकसान ज्यादा हो रहा है। वैसे आज सन फार्मा निफ्टी का टॉप लूजर भी है। US FDA ने कुछ आपत्तियां जताई है इनके प्लांट्स को लेकर के। तो क्या करना चाहिए सन फार्मा में? नुकसान तो काफी अभी नहीं हो रहा, 100 रुपए से ज्यादा के नुकसान पर शेयर पर बैठे हुए हैं विशाल। वेल, शॉर्ट टर्म का नजरिया तो निकल जाना चाहिए। अदरवाइज अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो होल्ड कीजिए। ऐसे स्टॉक में नुकसान नहीं करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन अपमूव जरूर मिलेगा। तो अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो होल्ड, अगर शॉर्ट टर्म का है तो निकल जाना चाहिए। यानी विशाल को जो है अपने नजरिए को थोड़ा सा एक्सपैंड करना होगा। लंबी अवधि का नजरिया रखिए और सन फार्मा को होल्ड कीजिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और दर्शक जुड़ेंगे अपने सवालों के साथ और हम उनके जवाब देंगे प्रकाश बाबा जी के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मेरे साथ कानपुर से रमेश जुड़ गए अपने सवाल के साथ। नमस्ते रमेश जी, कौन सा स्टॉक है आपके पास?
मैम मेरे पास में शिल्पा मेडिकेयर है, 3000 है और मैम मैंने ये 20 रुपए का लिया हुआ था और इसको मैं आगे के लिए फ्यूचर में रखना चाहूँ कि मैं बेच दूं। बहुत अच्छा मुनाफा आप उनको मिल रहा है, 694 रुपए 10 पैसे पर शेयर प्रॉफिट पर बैठे हैं रमेश। क्या सलाह होगी प्रकाश जी, क्या इस प्रॉफिट को बुक किया जाए, रुके रहें? वेल, अब कुछ एक साल से एक साइडवेज जोन पर है शिल्पा मेडिकेयर, तो मुझे ख्याल से इनको लॉक इन करना चाहिए एक प्रॉफिट, वो होना चाहिए 690 जोन्स पर। अगर 690 ब्रेक हो जाता है तो मुनाफा घर ले जाना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, अब मूव ऑन है। अगर ये लेवल है, इनको ध्यान देता हूँ 775 780 जोन्स, अगर इसके ऊपर क्रॉस हो जाता है तो फिर अराउंड 800 850 भी जा सकता है। इसलिए इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा और ट्रेल करना पड़ेगा। ब्रेकआउट मिलता है तो वेरी नाइस, अदरवाइज एग्जिट प्रॉफिट मुनाफा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नीलेश राठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते नीलेश, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मुझे मेरे पास में 11,000 शेयर एंड्रयू यूले के है 27 रुपीज के रेट पे। मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, क्या इसमें मुझे कुछ फायदा मिल सकता है? एंड्रयू यूले। एंड्रयू यूल, तो प्रकाश जी आपके नजरिए में क्या करना चाहिए यहाँ पर नीलेश को? वेल, यहाँ पर एक ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है जहां पर एक ब्रेकआउट मिल सकता है। वो ब्रेकआउट मिलेगा अराउंड 35 जोन्स पर। जब भी ये ट्रेड करेगा 35 तो समझ सकते हैं ब्रेकआउट मिला, फिर तो ये होल्ड के लायक है। फिर एक अपर रीजन में जो टारगेट है 45 48 हो सकता है। ये स्टॉक अगर मेरे पास होता तो मैं एक होल्ड ही करता और इंतजार करता, क्योंकि लोअर लेवल्स में एक जो बाउंस मिला है अच्छा मिला है। थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन जब भी ये ब्रेकआउट मिलेगा इसमें एक अच्छा अपमूव मिल सकता है, इसीलिए होल्ड। और इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। सौदा आपका में मुझे भी प्रकाश जी के साथ साथ दीजिए इजाजत यहाँ पर, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।